इसका पैराडाइज लॉस्ट का टेक्स्ट जो है वो थोड़ा सा जैसे कहना चाहिए कॉम्प्लिकेटेड इस वजह से है क्योंकि इसके अंदर मिल्टन ने अपना ग्रैंड स्टाइल यूज़ किया और दूसरी चीज़ वैसे ही एपिक है। फिर इसके अंदर होमरिक सिमिलीज है, ग्रीक माइथोलॉजी है, ग्रीक मिथ्स के बहुत सारे वर्ड्स होंगे और वो पढ़ने में एक्चुअली उनको एक्सप्लेन करने में अक्सर स्टूडेंट्स को थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही होती है। दैट्स वाई थोड़ा सा पैराडाइज लॉस्ट का टेक्स्ट टफ है और फिर चौसर का टेक्स्ट जो है वो भी टफ है। उसकी रीज़न यही है कि ये इनके अंदर जो है बहुत सारी ऐसी चीज़ें यूज़ हुई हैं, ऐसे वर्ड्स यूज़ हुए हुए हैं, ऐसे इडियम्स यूज़ हुए हुए हैं जो कि ग्रीक आर्ट से या पुराने आर्ट से लिए गए हैं। अब यहाँ पे देखें कि पैराडाइज लॉस्ट बुक 1 की अगर हम बात करें तो दैट इज़ बेसिकली द एपिक पोएम रिटन बाय मिल्टन और उसके बाद जो है स्टार्टिंग कहाँ होता है, सैटर्न से होता है। इसका कॉन्टेक्स्ट कुछ यूँ है कि पैराडाइज लॉस्ट जो है उसके अंदर ऑलरेडी सैटर्न का डाउनफॉल हो चुका है और उसको जो है हेल में फेंक दिया गया। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो पैराडाइज लॉस्ट क्या है एक्चुअली, दैट इज द री इंटरप्रिटेशन ऑफ द इवेंट्स ऑफ दैट आर प्रेजेंट इन बाइबल। ठीक है, ये पॉइंट लिख लीजिएगा। पैराडाइज लॉस्ट इज द री इंटरप्रिटेशन ऑफ द इवेंट्स दैट आर प्रेजेंट इन बाइबल। ठीक है, ये री इंटरप्रिटेशन है उन इवेंट्स की जो कि प्रेजेंट है बाइबल के अंदर। यहाँ पे कुछ आर्गुमेंट्स हैं, लिंक आपको मैंने शेयर कर दिया, इसको खोल के देख लीजिएगा एक दफ़ा। और बाकी जॉन मिल्टन का बैकग्राउंड, एपिक, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, इसका सोशल एंड कल्चरल बैकग्राउंड बाकी अगर आपने पढ़ना हो तो आप इस लिंक से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद देखते हैं कि एक्चुअली बुक 1 में क्या होता है कि सैटर्न वेक्स अप इन हेल एंड रिलीज हिज फॉलन फ्रेंड्स। ठीक है, और वो जो है अपने फॉलन फ्रेंड्स को, अपने फॉलन एंजल्स को जो है दोबारा से बूस्ट अप करता है और उसको उनको आप ऐसे समझ लें कि फ्लेयर अप करता है कि हमें अब गॉड के अगेंस्ट जो है वो एक बैटल फाइट करनी है। द आर्ग्यूमेंट क्या है इसका, इंट्रो देख लेते हैं। द फर्स्ट बुक प्रपोजेस द फर्स्ट इन ब्रीफ द होल सब्जेक्ट। ठीक है, पहली किताब जो है, जो बुक 1 है, वो एक्चुअली क्या सब्जेक्ट शो करती है, मैंस डिसओबीडियंस एंड द लॉस देयर अपॉन ऑफ द पैराडाइज। ठीक है, इंसान की पहली डिसओबीडियंस को और वो जो लॉस यानी कि पैराडाइज लॉस, पैराडाइज जो है उसका जो लॉस हो चुका है उसको वो बयान करती है। वेयर इन ही वॉज प्लेस्ड एंड टचेस द प्राइम कॉज ऑफ हिज फॉल। ठीक है, और जहाँ पे वो अब रहता है देन टचेस द, और फिर जो है ये बुक जो है आपको बताएगी कि प्राइम कॉज जो थे उसकी फॉल के क्या थे। द सर्पेंट और रादर सैटन इन द सर्पेंट who revolting from the god and drawing to his side many legions of angels was by the command of god driven out of heaven। क्या जो है उसका इंसान का जो डाउनफॉल हुआ क्या उस सरपेंट की वजह से हुआ जो कि जिसने रिवॉल्ट कर दिया था अगेंस्ट गॉड और फिर उसको हेवन से ड्राइवन आउट कर दिया गया था विद ऑल हिज क्रू, अपनी पूरी फौज के साथ, इनटू ग्रेट डीप। ग्रेट डीप एक्चुअली यहाँ पे दोजख को कहा जा रहा है, दोजख की आग को कहा जा रहा है, उस फायरी लेक को कहा जा रहा है जिसमें उसको फेंक दिया गया था। which action passed over the poem as into the midst of the thing, presenting Saturn with his angel now fallen into hell, described here not in center for heaven and earth may be supposed as yet not made, certainly not yet accursed। और यहाँ पे ऐसा सपोज किया जा रहा था कि शायद अभी अर्थ नहीं बनी, यानी कि अर्थ उसके बाद बनी थी। बट इन अ प्लेस ऑफ अटर डार्कनेस फिटलीस्ट कॉल्ड क्योस, लेकिन जो है एक ऐसी जगह जो कि अटर डार्कनेस है उसको फिटलीस्ट कॉल्ड, उसको क्योस कहा जा रहा है। हेयर सैटर्न विद हिज एंजल्स लाइंग ऑन लर्निंग बर्निंग लेक, वो जो है एक बर्निंग लेक है, यानी कि एक लेक है, झील है जो कि फुल ऑफ फायर है, थंडर स्ट्रक है एंड एस्टोनिश्ड आफ्टर अ सर्टेन स्पेस रिकवर्स एज फ्रॉम कंफ्यूजन। और फिर जो है थंडर स्ट्रक और एस्टोनिश होने के बाद कुछ देर बाद वो लोग जब वो रिकवर होता है
तो एज फ्रॉम कंफ्यूजन, कंफ्यूजन में से, कॉज अप हिम, अपने आप को उठाता है, हु नेक्स्ट इन ऑर्डर, किसको उठाता है जो कि नेक्स्ट वन है, यानी कि बेल्ज़ेबब को वो कॉल करता है, एंड नेक्स्ट इन ऑर्डर एंड डिग्निटी। बेल्ज़ेबब जो है वो नेक्स्ट था किसके, सैटर्न के जो नेक्स्ट था, जो उसका चीला था, जो उसका फॉलन एंजल था, वो था बेल्ज़ेबब। ले बाय हिम दे काउंटर ऑफ, दे कॉन्फर ऑफ देयर मिजरेबल फॉल। अब वो अपनी मिजरेबल फॉल के बारे में थोड़ी सी कॉन्फ्रेंस करते हैं, बात करते हैं। सैटर्न अवेकन्स ऑल द लीजेंड्स, बाकी जो इसके चीले होते हैं उनको वो उठाता है, हु ले टिल इन द सेम मैनर कंफाउंडेड, दे राइज देयर नंबर अरे ऑफ बैटल, देयर चीफ leaders named according to the idols known afterwards in Canaan and countries adjoining. To these, Satan directs his speech, comforts them with hope, yet of regaining heaven, but tells them lastly of a new world and a new type of creature to be created. अब यहाँ पे वो खड़े होते हैं, इतने सारे उनके मतलब अच्छी खासी तादाद होती है, अरे ऑफ बैटल, और अरे कहते हैं वो लेस हुए होते हैं इस तरीके से जैसे वो बैटल के लिए तैयार हो। देयर चीफ लीडर्स नेम अकॉर्डिंग टू द आइडल्स नोन आफ्टर इन द कैनान। ठीक है, अब उनके जो चीफ आइडल्स के नेम होते हैं, जैसे हमने तमाम शयातीन के बड़े बड़े शयातीन को जिनको एज अ बुत पूजा जाता है, हमने उनके नेम्स भी पढ़े थे जब हम कैरेक्टर्स पढ़ रहे थे। एंड कंट्रीज एंड ज्वाइनिंग टू, यानी कि बहुत से कंट्रीज जो हैं उनको पूछते हैं, उनके उस हिसाब से नेम्स हैं। टू दी सैटर्न डायरेक्ट स्पीच, उनको सैटर्न जो है वो एक स्पीच करता है, कंफर्ट्स देम विद होप येट ऑफ रिगेनिंग हेवन, और फिर जो है वो उनको कंफर्ट करता है इस उम्मीद के साथ कि अब शायद उनको हेवन मिल जाएगी, बट टेल्स देम लास्टली ऑफ न्यू वर्ल्ड, लेकिन उनको वो लास्टली एक न्यू वर्ल्ड के बारे में बताता है, एक न्यू काइंड ऑफ क्रिएचर के बारे में बताता है, टू बी क्रिएटेड अकॉर्डिंग टू एन एंशिएंट प्रोफेसी और रिपोर्ट इन हेवन, जो कि एक एंशिएंट प्रोफेसी है या रिपोर्ट इन हेवन है। फॉर दैट एंजल वर लॉन्ग बिफोर दिस विजिबल क्रिएशन वाज ओपिनियन ऑफ मैनी एंशिएंट फादर। To find out the truth of prophecy and what to determine their own, he refers to full counsel, what his associate then attempt pandemonium, the place of Saturn rises suddenly built out of deep, the infernal fears there sit in the council. पार्ट वन जो है, बुक पार्ट वन जो है एंड यहीं पे होती है कि फाइनली वो जो है आपस में काउंसिल करने के लिए एक पेंडेमोनियम बनाते हैं, यानी कि एक बड़ा सा महल बनाते हैं जिसके अंदर तमाम शयातीन चले जाते हैं और फिर वहाँ जाके इनकी सारी काउंसलिंग होती है। यहीं पे आपकी बुक का जो टोटल लुब्बे लबाब है वो यही है कि उसके अंदर सबसे पहले मैन की डिसोबीडियंस के बारे में थोड़ा सा जो उसका फॉल है उसको जो है उसके बारे में बात की जाती है, लेकिन बुक वन के अंदर और बुक टू के अंदर सारा पोर्ट्रेयल जो है वो सिर्फ सैटन का है। ठीक है, उसमें फॉल ऑफ एडम नहीं दिखाया जाता, सिर्फ स्टार्टिंग में एक मुद्दा बयान किया जाता है कि भाई ये कहानी है किसकी, ऑफ मैन्स फर्स्ट डिसोबीडियंस की, कि उसका फॉल क्यों हुआ था और कौन उसके उसमें जो है किस कौन सी ऐसी शख्सियत थी, कौन सी ऐसी पर्सनैलिटी थी जिसने इंसान के डाउनफॉल में इतना बड़ा किरदार अदा किया कि उसकी पैराडाइज लॉस हो गई। ठीक है, नाउ देयर इज अ स्टोरी अबाउट हाउ आवर लाइफ गॉट ट्विस्टेड टर्न्ड अपसाइड डाउन। ठीक है, ये एक स्टोरी है जिसमें मिल्टन का ये कहना है कि हमारी जो लाइफ है वो किस तरह से अपसाइड डाउन जो है वो जो है हो गई है। बेसिकली सैटर्न एंड हिज गैंग वर टॉस्ड आउट ऑफ हेवन for trying to engage in fisticuffs with heaven. Actually, basically Saturn और उसका जो पूरा गैंग था वो क्या कर रहे थे, वो टॉस्ड आउट ऑफ हेवन फॉर ट्राइंग टू एंगेज इन फेस्टिवल, क्योंकि वो हेवन के अंदर, अहमद ये दरवाजा बंद कर दो बेटा, तो वो जो है हेवन जो है, क्योंकि वो हेवन के अंदर एक फिस्टिकफ जो है वो क्रिएट करते हैं, इस वजह से उनको जो है वहां से निकाल दिया जाता है। Saturn wakes up and is like, man, this kind of sucks, but I am gonna get heaven back. अब जो है उसको बस ये है कि भाई मुझे किसी तरह से गॉड के साथ फाइट करना और इस हेवन को बैक लेना। अब हम चलते हैं इसके टेक्स्ट की तरफ। टेक्स्ट में सबसे पहले देखें कि लिखा हुआ है, ऑफ मैन्स फर्स्ट डिसओबीडियंस एंड द फ्रूट ऑफ
that forbidden trees whose mortal taste brought death into the world and all our woe, with loss of Eden till one greater man, Jesus Christ, superstar, sorry, till one greater man, restore us and regain the blissful sea. Sing heavenly views that on the secret top of Oreb or Sinai, this inspired that shepherd who first taught the chosen seed. In the beginning, how heaven and earth rose out of chaos and is और if सियोन है. अच्छा, यहाँ पे वो कहता है कि म्यूज को वो एक्चुअली कॉल करता है और वो कहता है ऑफ मैन फर्स्ट डिसोबीडियंस एंड द फ्रूट ऑफ दैट फॉरबिडन ट्री, कि ये कहानी है इंसान के पहली फर्स्ट डिसोबीडियंस की और उस फ्रूट की, फॉरबिडन ट्री की, जिसके मोर्टल टेस्ट ने इंसान की जिंदगी में डेथ क्रिएट कर दी, वर्ल्ड के अंदर एक डेथ क्रिएट कर दी. और ये वही फर्स्ट डिसोबीडियंस है, वही फ्रूट ऑफ दैट फॉरबिडन ट्री है जो कि हमारे तमाम वॉर्स का जो है बायस बना है. विद लॉस ऑफ ईडन, और हमारी ईडन जो है, हमारी पैराडाइज जो है वो लॉस्ट हो गई है. टिल वन ग्रेटर मैन, टिल जीसस क्रिस्ट जो है वो हमारी लाइफ में है, टू रेस्क्यू, टू हेल्प अस, टू रिस्टोर अस एंड रिगेन द ब्लिसफुल सीड. और फिर उन्होंने हेल्प हमें किया क्या, ताकि हम ये ब्लिसफुल सीड को दोबारा से हासिल कर सके, पैराडाइज रीगेन कर सकें. सिंग हेवनली म्यूज, अब वो कहता है ओ म्यूज दैट ऑन द सीक्रेट टॉप ऑफ ऑरब. अब यहाँ पे वो म्यूज जो है म्यूज बेसिकली गॉडेस ऑफ पोइट्री को कहते हैं, लेकिन यहाँ पे वो जो म्यूज है वो हेवनली म्यूज किसे कहता है, वो इन्वोक करता है म्यूज को, और वो उस म्यूज को जो है वो इन्वोक कर रहा है जो कि ऐसी होली प्लेसेस पे थी ऑफ ऑरब और सिनाई. ठीक है, ऑन द सीक्रेट टॉप, यानी कि कौन कौन से पहाड़ों पे, औरब और सिनाई के पहाड़ों पे जो म्यूज है, कौन म्यूज थी, यानी कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की बात हो रही है कि जिब्राइल को एक्चुअली होली स्पिरिट को वो कॉल करता है, क्योंकि दैट इज द ट्रिनिटी कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिश्चियनिटी, जिसके अंदर बताया जाता है कि थ्री गॉड कॉन्सेप्ट है, गॉड द फादर, गॉड द सन एंड गॉड द होली स्पिरिट. तो वो उस हेवनली म्यूज को कॉल करता है ताकि वो उसको इंस्पायर करे, टू हैव सम, लेट मी हैव सम इंस्पिरेशन टू इंस्पायर हिम. और कौन सी म्यूज को वो कॉल कर रहा है, जो कि टॉप ऑफ द अरब और सिनाई है, जो कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में डिड इज इंस्पायर्ड दैट शेफर्ड. शेफर्ड यहाँ पे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कहा जा रहा है. तो वो कहता है कि मुझे वो होली स्पिरिट जो है वो, मतलब होली स्पिरिट को वो कॉल करता है, और उस होली स्पिरिट को कॉल करता है फॉर इंस्पिरेशन, जिसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को इंस्पायर किया था. हु फर्स्ट टॉट द चोजन सीड, जिसने पहली दफा लोगों को बताया था, गेव मी, जिसने ही टॉट अ लॉट ऑफ पीपल. फर्स्ट सीड की बात कर रहा है यहाँ पे. बेसिकली वो जो पहला हीरोइक टास्क था इंसान का कि वो दुनिया में क्यों आया है और उसने क्या करना है, तो वो उसने बताया था द चोजन सीड, के इस चोजन सीड को, यानी कि ये जो अच्छा यहाँ पे देखिए बेटा कि कुछ ये ऑरब और सिनाई के बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं. सीक्रेट टॉप जो है ये एक्चुअली 2 माउंटेन टॉप्स हैं, जहाँ पे मोसेस जो है वो रिसीव करते थे गॉड की इंस्ट्रक्शंस को, और इसराइलीटीज जो हैं वो फॉरबिडन थे कि वो वहाँ पे उस माउंटेन पे ना जाएं. हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कलीमुल्लाह कहा जाता था, और आपको पता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो वहाँ पे अल्लाह ताला से कलाम करने जाते थे. कहाँ पे? ऑरब और सिनाई के पहाड़ों पे. अब यहाँ पे ऑरब और सिनाई की जो ऑरब और सिनाई है ऑन द माउंट हॉरब, मोसेस विटनेस द बर्निंग बुशेस एंड रिसीव द ऑर्डर. ठीक है, उन्होंने जो है वहाँ पे बर्निंग बुशेस देखी थी और उन्होंने रिसीव किया था उस ऑर्डर को. आ टास्क असाइन बाय गॉड टू सेट द इसराइलिटीज फ्री फ्रॉम द इजिप्शियन स्लेवरी. ठीक है, उन्होंने वो जो है जब उस पहाड़ पे गए थे तो अल्लाह ताला ने उनको एक टास्क दिया था
कि उन्होंने किस तरीके से बनी इसराइल है उसको फिरौन से किस तरीके से आज़ाद करवाना है। ठीक है, ऑन माउंट सिनाई मोसन अगेन इंटरेक्ट विद गॉड एंड गॉड द डिवाइन एंड द होली लॉ ऑफ द इसराइलिटीज, जिसको हम 10 कमांडमेंट्स भी कहते हैं। ठीक है, तो औरब के पहाड़ पे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को टास्क दिया गया था कि तुमने किस तरीके से फिरौन से बनी इसराइल को आज़ाद करवाना है। दूसरी तरफ सिनाई के पहाड़ पे जो है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को वो 10 कमांडमेंट्स दी गई थी कि भाई अब क्योंकि वो आज़ाद हो गए हैं, अब उन्होंने किस तरीके से अल्लाह ताला को फॉलो करना है। ठीक है, तो यहाँ पे शेफर्ड एक्चुअली मोसेस को कहा जा रहा है, जो कि अपनी शीप को इस तरीके से लुक आफ्टर करता है। शेफर्ड हमेशा होली मतलब एक टर्म में यूज होता है। ये जब आप लिटरेचर पढ़ेंगे तो हमेशा शेफर्ड जो है वो ऐसे यहाँ पे चरवाहे को कहा जाएगा, नबियों के लिए शेफर्ड यूज होता है। इवन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए भी अगर आप देखें आगे जाके तो शेफर्ड ही यूज हो रहा होता है। तो आफ्टर द शीप व्हेन ही स्टार्टेड रिसीविंग द होली रिवेलेशन, और चोजन सीड जो है एक्चुअली रेफरेंस टू द ज्यूज और इसराइलिटीज। चोजन सीड जो है यहाँ पे देखें, आपको पता है कि पहले जो इमामत है वो बनी इसराइल के पास थी। उसके बाद अल्लाह ताला ने, क्योंकि उन्होंने नाफरमानी की, अल्लाह ने उनसे इमामत छीन के किसको दे दी थी, ईसाइयों को दे दी थी। और ईसाइयों के बाद जो है इमामत किसके पास आ गई, मुसलमानों के पास आ गई। तो चोजन सीड इस वजह से कहा जा रहा है, ये रेफरेंस है द यूज एंड द इसराइलिटीज, कि अल्लाह ने उनको चुना था ताकि अल्लाह का दीन जो है वो आगे परवान चढ़ सके। और क्योस यहाँ पे एक्चुअली अर्लीस्ट कंडीशन ऑफ द यूनिवर्स को कहा जा रहा है। यहाँ पे वो कहता है ना, in the beginning how heavens and earth rose out of the chaos, and of a Sion hill delight thee more, and Silo's brook that fall. तो इसके अंदर बेटा ये ग्रीक वर्ड्स हैं, इनको थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा। सियोन हिल यहाँ पे यरूशलेम को कहा जा रहा है कि यरूशलेम वाज बिल्ड ऑन द पर्टिकुलर हिल। ठीक है, ये सियोन हिल जो है इसके ऊपर यरूशलेम बना हुआ था। और उसके बाद सिलोस ब्रूक, सिलोस ब्रूक क्या है, नियर द होली प्लेस ऑफ यरूशलेम, द स्प्रिंग ऑफ शिलो और सिलोन। ठीक है, तो ये जो है एक्चुअली वहां से ये और मतलब वहां से जो ये नदी जो है वो निकलती है, द सिलोस ब्रूक दैट फ्लोज फास्ट बाय द ओरेकल ऑफ गॉड, जो कि फ्लो करती है बाय द ओरेकल ऑफ गॉड। एक्चुअली गॉड्स टेम्पल इन यरूशलेम को कहा जाता है। ठीक है, कि वहां से जो है वो जो नदी है वो जो बहती है। अब यहाँ पे देखें इसको, अब हम थोड़ा सा इसको समराइज कर लेते हैं। ठीक है, तो वो कहता है कि ऑफ मैन फर्स्ट डिसोबीडियंस द फ्रूट ऑफ दैट फॉरबिडन ट्री, जिसने मतलब ये कहानी है उस फर्स्ट डिसोबीडियंस की जिसने फ्रूट ऑफ दैट फॉरबिडन ट्री जो है उसको फॉरबिडन ट्री का जो फ्रूट है वो खा लिया था, ब्रॉट डेथ इनटू द वर्ल्ड, और वो जो है डेथ लेके आया वर्ल्ड में विद लॉस ऑफ ईडन टिल वन ग्रेट मैन जीसस क्राइस्ट, जिसने हमें रिस्टोर किया और रिगेन किया उस ब्रूथफुल सीट को। सिंग हेवनली म्यूज, म्यूज को यानी कि होली स्पिरिट को वो कॉल करता है, जो कि सीक्रेट टॉप ऑफ ऑरब और सिनाई में किसके साथ, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को इंस्पायर किया था, जो कि गॉड की रिवेलेशन, गॉड की जो इंस्पायर करता था और गॉड के मैसेजेस जो है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को इन पहाड़ों पे देता था। डिडंट इंस्पायर दैट शेफर्ड, जिसने इस शेफर्ड को इंस्पायर किया था, जिसने पहले फर्स्ट टॉट द चोजन सीड। चोजन सीड यहाँ पे इसराइलिटीज को कहा जा रहा है, जिनको के और फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को यहाँ पे शेफर्ड कहा जा रहा है, जिन्होंने डायरेक्ट करना था उस चोजन सीड को, उन इसराइलिटीज को। इन द बिगिनिंग हाउ द हेवन एंड अर्थ राइज आउट ऑफ द क्योर, और यहाँ पे बताया जा रहा है कि इन द बिगिनिंग के, अब ये कहानी, इस कहानी में बताया जा रहा है कि किस तरीके से ये जो हेवन और अर्थ है वो किस तरीके से क्योस से राइज आउट हुई थी, यानी कि हेवन और अर्थ से पहले सब कुछ क्योस था, और किस तरीके से हेवन और अर्थ बनाए गए थे, यानी कि 6 दिन में दुनिया बनी थी, कायनात। एंड और इफ सियोन हिल डिलाइट दी मोर, और अगर वो सियोन हिल जो कि जहाँ पे यरूशलेम बिल्ड हुआ है, यरूशलेम की जो है ना क्रिश्चियनिटी में और ये जो इसराइलिटीज हैं या यहूद है, इनकी एक बड़ा, जैसे हमारे लिए खाना काबा बहुत ज़्यादा एक
तकद्दस के लेवल पे है ना, इनका यरूशलेम जो है ना वो बहुत ज्यादा तकद्दस के लेवल पे है। तो वो यहाँ पे उसी की बात करता है कि भाई ये जो इफ सियोन हिल डिलाइट दी मोर, अगर वो डिलाइट करती है तुम्हें, यानी कि तुम्हारा ईमान और भी उजागर करती है और तुम्हें डिलाइट करती है, एंड सिल्वर ब्लू ब्रूक दैट फॉल्स बाय द ओरेकल ऑफ द गॉड, और वो जो सिल्वर ब्रूक यानी कि वो जो नदी बह रही है बाय द ओरेकल ऑफ द गॉड, टेम्पल ऑफ गॉड के इर्द गिर्द, आई देन इन्वोक द एड ऑफ माई एडवेंचरस सॉन्ग, लेकिन मैं किसके थ्रू जो है वो हासिल करूंगा हेल्प गॉड की, थ्रू माई एडवेंचरस सॉन्ग, यानी कि मेरी जो एपिक है मैं उसके थ्रू जो है वो जो है गॉड की जो इन्वोकेशन है गॉड की, गॉड को मैं उस एपिक के थ्रू इन्वोक करूंगा, दैट विद नो मिडल फ्लाइट इंटेंट टू सोर अबव द एनोनियन माउंट, जिसका कि कोई भी विद नो मिडल फ्लाइट इंटेंट टू सोर, जिसकी की कोई मिडल फ्लाइट नहीं होगी, यानी कि कोई भी मेरा ये हीरोइक टास्क है जो कि एक ट्रेडिशनल वे में मैं इसको फॉलो करूंगा। और ये जो है मिडल फ्लाइट इसलिए इसको कहा जा रहा है कि भाई ये जो है जिसे कहना चाहिए कि आई एम गोइंग टू अटेम्प्ट अ ग्रेट थीम नॉट अंडरटेकन बाय एनी ऑथर ऑफ द पोएट और द पोएट, ठीक है। ये मिडल फ्लाइट है, नो मिडल फ्लाइट इंटेंट, यानी कि मैं किसी को फॉलो नहीं कर रहा, बल्कि ये एक बहुत ग्रेटर थीम है, ना तो कभी किसी ऑथर ने ना किसी पोएट ने इसको बयान किया है। Earlier, either in prose or in the verse, attempt a higher theme than that of the classical poet, old Greek poets, ठीक है। और ये मैं मिडल ऑफ द पोएम यानी कि किसी भी मिडल, यानी कि वो कहते हैं कि मैं किसी मिडल, यहाँ पे वो किसी ट्रेडिशन की बात कर रहा है कि मतलब मैं उस चीज को नहीं, इसकी थीम इतनी एलिवेटेड है, इतनी ग्रैंड है कि ये अभी तक किसी ने फॉलो नहीं की, इंटेंट टू सोर अबव द एनोनियन माउंट, और मैं जो हूँ माउंट हेलिकॉन, मैं इसकी जो इंस्पिरेशन है बेसिकली वो माउंट हेलिकॉन से है और ओल्ड ग्रीक पोइट से है, ठीक है। वाइल इट परस्यूज थिंग्स अनअटेम्प्टेड यानी इन प्रोज एंड राइम, यानी कि इस तरह की थीम ना तो किसी ने प्रोज में ना किसी राइम ने में किसी ने इससे पहले क्रिएट की है या फॉलो की है। एंड चीफली दाओ और स्पिरिट, और फिर चीफली दाओ यू ओ स्पिरिट, यानी कि स्पिरिट यहाँ पे जो है उसको कहा जा रहा है जिब्रिल को, ठीक है। तो ओ होली स्पिरिट दैट दाउ प्रेफर, कि मैं तुम्हें प्रेफर करता हूँ बिफोर ऑल टेम्पल्स द अपराइट हार्ट एंड प्योर, इंस्ट्रक्ट मी फॉर दाउ नोज दाउ फ्रॉम द फर्स्ट। और वो कहता है कि ओ स्पिरिट अब तुम, क्योंकि तुम प्योरेस्ट अपराइट हार्ट है तुम्हारा और तुम प्योरेस्ट हो, ठीक है, जब्रेल को कहता है। और मिल्टन जो है, एक्चुअली मिल्टन की यहाँ पे जो म्यूज है दैट इज द होली स्पिरिट, और उसकी जो एपिक है वो इस वजह से विल बी मोर फंडामेंटली ट्रू, यहाँ पे ये लिख लें बेटा। उसका जो सबसे पहली चीज ये वो कहता है ना, थिंग्स अनअटेम्प्टेड यानी इन प्रोज और राइम एंड चीफली दाओ स्पिरिट, ठीक है। वो एड्रेस करता है टू गॉड एंड दैट इज द प्योरिटन आइडिया, कि वो जो है वो कहता है कि गॉड जो है नोज एवरीथिंग। सो ये जो दैट्स वाई वो कॉल करता है, मिल्टन अपनी म्यूज को कॉल करता है, गॉडेस ऑफ पोइट्री को कॉल करता है, और मिल्टन कहता है, मिल्टन की म्यूज क्या है, मिल्टन म्यूज इज द होली स्पिरिट एंड इज एपिक विल बी मोर फंडामेंटली ट्रू, और उसकी जो एपिक है वो मोर फंडामेंटली ट्रू है। अब यहाँ पे जब वो कहता है ना अबव एनोनियन माउंट, एनोनियन माउंट यहाँ पे वो क्यों कह रहा है, एनोनियन माउंट एज बेसिकली द होली एंड सेक्रेड टू द ग्रीक म्यूजेस, ठीक है। ये होली और सेक्रेड है ग्रीक म्यूजेस यानी कि माउंट हेलिकॉन के लिए, और वो यहाँ पे स्ट्राइव करता है फॉर हीरोइक ब्रेव करेजियस एडवेंचरस थीम के लिए, ठीक है। तो वो कहते हैं कि मैं उस थीम को जो है वो फॉलो करूंगा, जो कि ना तो कभी किसी प्रोज में लिखी गई, ना राइम में लिखी गई, ना ही इसको कभी किसी ने फॉलो किया, क्योंकि उसका जो थीम है वो हाईली एलिवेटेड है। अब वो उसको कहता है ओ इंस्ट्रक्ट मी, तो अच्छा फिर वो कहते हैं इंस्ट्रक्ट मी फॉर दाउ नोज दाउ फ्रॉम द फर्स्ट, ठीक है। तो वो कहते हैं इंस्ट्रक्ट मी, अब मुझे इंस्ट्रक्ट करो, फॉर दाउ तुम जानते हो, दाउ फ्रॉम द फर्स्ट, फर्स्ट
कि वो किसकी बात कर रहा है, गॉड की। वो कहता है गॉड जो है वो सब कुछ जानता है और तुम भी सब कुछ जानते हो, वॉज प्रेजेंट, जो कि प्रेजेंट है, एंड विद माइटी विंग्स आउटस्प्रेड, और तुम जो हो ये माइटी विंग्स जो हैं, जो तुम्हारे आउटस्प्रेड हुए हुए हैं, विंग्स एक्सटेंडेड हुए हुए हैं, डब लाइक सैड्स ब्रूडिंग ऑन द वास्ट अबाइस, और तुम जो हो यानी कि तुम्हारे पास डब लाइक, उसको क्यों कह रहा है, वो कह रहा है तुम्हारे पास जो है ना, यू वर लाइक अ डब। डब एक्चुअली यहाँ पे पावर ऑफ गॉड को कहा जा रहा है। डब को देखें कैपिटल वर्ड्स में लिखा हुआ है। तो वो कह रहा है कि तुम्हारे विंग्स के अंदर क्योंकि वो आउटस्प्रेड है, सो यू हैव द पावर ऑफ द गॉड एंड यू नो एवरीथिंग। तो तुम जो हो हर चीज तुम्हें ट्रूली पता है। तो वो कहते हैं कि आई प्रे यू टू डायरेक्ट इंस्ट्रक्ट मी फॉर यू पोजेसेस द नॉलेज ऑफ एवरीथिंग। ठीक है, फ्रॉम एवरी अर्ली बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड यू वर हियर, जब से दुनिया बनी है तुम यहाँ पे हो। और अबायस क्या है, टू जस्टिफाई द वेज ऑफ द गॉड। ठीक है, अबायस यहाँ पे है ना, ABY, तो वास्ट अबायस कहते हैं अनलिमिटेड क्योस और टर्मोइल को। वो कहते हैं कि तुम हर चीज जानते हो कि कब से दुनिया बनी और वो किस तरह से बनी, फ्रॉम द अर्ली बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड यू वर हियर, एंड मस्ट इट प्रेग्नेंट व्हाट इन मी इज डार्क इल्यूमाइन। और वो कहता है मेडिस्ट इट प्रेग्नेंट, और इसके अंदर, इस दुनिया के अंदर जितना कुछ भी है तुम वो सब जानते हो। डव इज बेसिकली द पावर ऑफ गॉड। मोर ओवर डव जो है यहाँ पे एक मेटाफोरिकली यूज हो रही है फॉर द पीस। और वो कहते हैं कि एंड मेडिस इट प्रेग्नेंट, और इसके ये जो क्योस है दुनिया के अंदर और जो जो इसके अंदर है तुम वो सब जानते हो। प्रेग्नेंट यानी कि इसके अंदर जितने छुपे हुए राज है। प्रेग्नेंट क्या होता है, खातून जब प्रेग्नेंट होती है तो उसके अंदर बेबी होता है, लेकिन वो बिल्कुल छुपा होता है, कोई उसको जज नहीं कर पाता कि वो कैसा है, उसके डाल डोल कैसे हैं, कुछ भी उसको नहीं पता चलता। तो वो कहता है कि अर्थ जिस तरीके से या इसके अंदर, इन क्योस के अंदर जो छुपे हुए राज हैं मुझे वो सब बताओ, क्योंकि तुम सब जानते हो। वट इन मी इज डार्क इल्यूमाइन, जो मेरे अंदर डार्क है, जो मैं नहीं जानता, वह मतलब वो मुझे तुम बताओ। वट इन मी इज डार्क इल्यूमाइन, उसको इल्यूमाइन करो। वट इज लो रेस, और जो मेरे अंदर लो है यानी कि जो मैं नहीं जानता, वट दैट इज लो, मतलब मुझे रेज और सपोर्ट करो, दैट टू हाईएस्ट ऑफ द ग्रेट आर्ग्यूमेंट, टू द ग्रेट हाईएस्ट ऑफ द विद मतलब हाइट ऑफ द ग्रेट आर्ग्यूमेंट, आई में एजर्ट एटर्नल प्रोविडेंस। क्योंकि वो कहता है कि देखो मैं, क्योंकि जो लो और इंफीरियर है वो मुझे so that in harmony and of accordance with the greatness and prominence of the theme, मुझे वो elaborated form में बयान करो, क्योंकि जो मेरा सब्जेक्ट है उसको ताकि मैं प्रूव कर सकूं, आई मे प्रूव द विजडम ऑफ गॉड्स गवर्नमेंट। ठीक है, मैं एटर्नल प्रोविडेंस को शो कर सकूं, मैं जस्टिफाई कर सकूं वेज ऑफ गॉड एंड जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन। तो वो कहता है कि भाई देखो अब मैं जो हूँ, मेरा क्योंकि सब्जेक्ट मैटर बहुत हाई है, तो मुझे तुम बताओ और जो जस्टिफाई करो, द ऐसे आर्ग्यूमेंट्स दो, ऐसा नॉलेज दो, ऐसा हाई नॉलेज दो, क्योंकि तुम हर वो चीज़ जानते हो, सो ताकि मैं जस्टिफाई कर सकूं वेज ऑफ गॉड टू मैन को। ये आप पैराफ्रेजिंग इसकी खुद पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मैंने ऐसे ही कर लिया, मैं तो बुक से पढ़ रही हूँ। अच्छा, से फर्स्ट फॉर हेवन हाइड्स नथिंग फ्रॉम दाई व्यू, और वो फिर कहता है कि देखो से फॉर, तो वो कहता है कि अब मुझे ये बताओ, से फर्स्ट फॉर हेवन हाइड्स नथिंग फ्रॉम दाई व्यू, तो मुझे सबसे पहले ये बताओ कि तुम्हारे व्यू से तो हेवन तुमसे छुपी हुई नहीं है, नॉट द डीप ट्रैक ऑफ द हेल, ना तुमसे वो जो डीप ट्रैक ऑफ द हेल है वो जो है तुमसे छुपी हुई है। तो तुम्हारे जरिए मैं इस चीज का नॉलेज हासिल कर सकता हूँ विद योर हेल्प। लेट मी इनिशियली फॉर यू नो वट एवर इज इन हेवन और प्रोफाउंड इन द गल्फ ऑफ द हेल, से what cause moved our grandparents, और फिर मुझे ये भी बताओ कि ऐसा क्या हुआ था, ऐसा कि हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं यानी कि एडम और ईव जो है, our grandparents in that
हैप्पी स्टेट, जो कि अपनी फुलेस्ट हैप्पी स्टेट में थे, फेवर्ड ऑफ हेवन, हेवन की फेवर में थे, सो हाईली टू फॉल ऑफ फ्रॉम देयर क्रिएटर, जो कि अपने क्रिएटर से जो है heaven was really into them and gave them everything they need. तो उनका फॉल क्यों हुआ from their creator, from the God, and transgress his will, और गॉड ने क्यों अपनी विल को ट्रांसग्रेस कर लिया फॉर वन रिस्ट्रेन, एक रिस्ट्रेन की वजह से, एक नाफरमानी की वजह से, एक डिसोबे की वजह से, लॉर्ड्स ऑफ वर्ल्ड बिसाइड, जो कि लॉर्ड्स ऑफ वर्ल्ड बिसाइड था, तो उसने क्यों जो है फॉर वन रिस्ट्रेन, एक जो है मतलब डिसोबीडियंस की वजह से क्यों गॉड ने उनको निकाल दिया था। तो वो कहता है कि जो उन्होंने क्यों उन्होंने, हालांकि वो तो इतना ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे ग्रेट फेवर ऑफ गॉड को, तो वो क्यों अनफेथफुल हो गए थे गॉड के साथ, और उन्होंने क्यों डिफाई कर दिया था उसके ऑर्डर को, जो कि गॉड ने उनको जो है, हालांकि इतनी सुप्रीम कस्टोडियन थे वो हेवन के और पोजेसर ऑफ द वर्ल्ड थे, तो फिर उन्होंने क्यों गॉड को डिसोबे किया, और वो क्यों अनफेथफुल जो है वो रहे, और एक सिर्फ एक डिसोबीडियंस थी फॉर फर्स्ट सेड्यूस देम दैट फाउल रिवोल्ट, ऐसा मतलब क्यों उन्होंने किया कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि उन्होंने क्यों जो है फर्स्ट ऑफ ऑल हु एंटायर्स एंड लर्ड देम इनटू द फर्स्ट एक्ट ऑफ डिफायंस, के क्यों उनको जो है वो सेड्यूस किया गया, कैसे सेड्यूस किया गया, किसने उनको सेड्यूस किया देम टू दैट रिवोल्ट, इस रिवोल्ट करने में, इस डिफायंस को करने में किसने उनको जो है वो रिवोल्ट, यानी कि who made them drop the ball. Of course I cannot blame them, they just did not do what they are doing. The infernal serpent, अब जो है आंसर आता है किसकी तरफ से, उस म्यूज की तरफ से एक इंस्पिरेशन आती है कि भाई इट वाज द सैटन, द इनफर्नल serpent, it was he who guile, it was that snake, he is quite the trickster, stirred up with envy and rage, जिसके अंदर बहुत ज्यादा envy था, jealousy थी, rebels था, और उसने उनको रिसीव किया था, सेड्यूस किया था, द मदर ऑफ मैनकाइंड, किसको, मदर ऑफ मैनकाइंड यानी कि ईव को, बट टाइम हिज प्राइड हैड कास्ट हिम आउट ऑफ द हेल, और ये वो वक्त था जब उसको जो है वट टाइम हिज प्राइड यानी कि ये शैतान का तकब्बुर था, हैड कास्ट हिम आउट फ्रॉम द हेवन, जिसने उसको जो है हेवन से निकाल दिया था विद ऑल हिज स्टोन, यानी कि वो अब यहाँ पे बता रहा है कि द स्नेक ब्लाइंड प्राइड गॉड हिम किक्ड आउट ऑफ द हेवन, वो जो स्नेक था जो कि अपने प्राइड की वजह से जो है वो जन्नत से निकाला जा चुका था, कास्ट हिम आउट ऑफ द हेवन, उसने एक्चुअली ईव को सेड्यूस किया था ताकि उसको हेवन से निकाला जा सके विद ऑल हिज होस्ट, और ये वो शैतान था जिसको उसके तमाम चीज़ों के साथ ऑफ रिबेल एंजल्स बाय हुज एड्स एस्पायरिंग टू सेट हिम इन ग्लोरी अबव द पीयर्स, और ये वो सैटन था जिसको हेवन से निकाला गया था, जिसने ईव को जो है सीड्यूस किया था, और उसने उसको रिबेल एंजल्स के साथ निकाला गया था, ये वो एंजल्स थे with all his host of rebel angel who aid aspiring to set himself in the glory above his peers, और ये वही एंजल्स थे जो कि फॉलो करते थे सैटन को और उसके ब्लाइंड एम्बिशंस को, उसके पियर्स, पियर्स किसे कहते हैं, जो मुरीद होते हैं ना, अंधाधुन मुरीद होते हैं, ठीक है, उनको पियर्स कहा जाता है, कि जो अपने मुर्शिद के अलावा किसी चीज़ की सुनता ही कोई नहीं है, ठीक है, तो ये एक्चुअली वो ब्लाइंड एम्बिशंस को फॉलो करते थे, तो ही ट्रस्टेड टू हैव equal the most high if he opposed and with ambition aim against the throne and monarchy of the god, और ये जो एंजल्स जो है ये जो फॉलो करते थे सैटन को, तो सैटन ने एक्चुअली उनको कन्विंस किया था, ही ट्रस्टेड टू हैव इक्वल द मोस्ट हाई, मोस्ट हाई एक्चुअली गॉड हेवन को कहा जा रहा है, गॉड सीट को कहा जा रहा है, तो वो उसके ऊपर इतना ज्यादा ट्रस्ट करते थे, ट्रस्ट करता था, उसको अपने ऊपर इतना ज्यादा एक तकब्बुर था कि उसकी जो सीट है वो इक्वल टू मोस्ट हाई यानी कि गॉड के बराबर है, इफ ही अपोज्ड एंड विद एम्बिशियस एम अगेंस्ट द थ्रोन मोनार्ची ऑफ द वर्ल्ड, और अगर वो अपोज करता है और वो एम्बिशियस एम जो है उसके क्या थे, अगेंस्ट द मोनार्ची ऑफ गॉड और थ्रोन थे, रेस्ड एम्पायर्स वॉर इन द हेवन एंड बैटल ग्राउंड, जिसकी वजह से एक एम्पायर्स वॉर जो है हेवन और बैटल में स्टार्ट हुई विद वेन अटेम्प्ट, जो कि
एक वेन अटेम्प्ट थी, यानी कि उसको उसका कोई फायदा नहीं हुआ, यानी कि उसको उसका नुकसान नहीं हुआ. Him the almighty power hurled headlong flaming from the ethereal sky. और फिर सैटर्न को जो है ऑलमाइटी पावर ने एथीरियल स्काई यानी कि हेवनली स्काई से उठा के फेंक दिया कहाँ पे, जहन्नुम में, फ्लेमिंग में, विद हिडियस रोइन, बहुत बुरे रोइन के साथ, एंड कंबल्शन, ruined on fire and on hell, down to bottomless perdition, डाउन टू हिज प्रिजन इन हेल, यानी कि जहन्नुम के सबसे निचले दर्जे में उसको फेंक दिया गया. देयर टू ड्वेल इन एडम 9 चेन एंड पैनल फायर, और उसको वहां पे चेन्स और पैनल फायर्स में, यानी कि उसको इम्प्रिजन कर दिया गया इनटू द पैनल्स ऑफ द फायर. हु डज डिफाई द ओमनीपोटेंस टू द आर्म, जो भी गॉड को डिफाई करेगा, क्योंकि सैटन ने डिफाई किया और उसके चीलों ने डिफाई किया, उसके फॉलोअर्स ने डिफाई किया, तो जो जिन्होंने ओमनीपोटेंट टू आर्म्स जो है उसको डिफाई किया, उन सबको कहाँ पे फेंक दिया गया, हेल के अंदर. 9 times द स्पेस दैट मयस डे एंड नाइट, और 9 times जो है वो जो है स्पेस जो है, यानी कि ये 9 दफा ऐसे हुआ, दैट मयस डे एंड नाइट, यानी कि 9 दिन लगे इन डे और नाइट के बनने में, और जो इनको, यानी कि ये 9 दिन में ये पूरी इनको डिफीट हुई, यानी कि 9 दिन और 9 रातें जो है ये लगी इनको, यानी कि डिफीट करने में, या इस पूरी बैटल में. टू मोर्टल मैन ही विद हिज हॉरिड क्रू, अब मोर्टल मैन के लिए, अब ये खुद तो हेल में 9 दिन और 9 रातें पड़ा रहा, डिफीटेड जो है ये पड़ा रहा वहां पे आफ्टर दैट बैटल. अब जब ये उठा तो इसने क्या किया, टू मोर्टल मैन ही विद हिज हॉरिड क्रू, अब इसने कहा कि भाई ये जो गॉड ने जो क्रिएशन बनाई है, द मोर्टल मैन ही विद हिज हॉरिड क्रू, अपने हॉरिड क्रू के साथ, ले वैनक्विश रोलिंग इन क्वायरी गल्फ, 9 दिन और 9 रातें जो है ये अपने हॉरिड क्रू के साथ उस वैनक्विश रोलिंग इन फायरी गल्फ में पड़ा रहा, कंफाउंडेड दो इमोर्टल, वहां पे वो कंफ्यूज तो था लेकिन वो इमोर्टल था, यानी कि उसको मौत तो नहीं आई लेकिन वो इमोर्टल था. बट इज डूम रिजर्व हिम टू मोर रेथ, फॉर नाउ द थॉट बोथ ऑफ लॉस्ट हैप्पीनेस एंड लास्टिंग पेन टॉर्मेंट हिम. लेकिन अब वो इमोर्टल तो हो गया, मरा तो नहीं ना, ठीक है, जहन्नुम में ही फेंका गया ना, लेकिन उसकी जो डूम है वो रिजर्व हो गई टू मोर रेथ, कि उसमें और ज्यादा रेथ आ गया. फॉर नाउ द थॉट बोथ ऑफ लॉस्ट हैप्पीनेस, और अब उसके अंदर जो है एक सोच पैदा हो गई, उस सोच ने इंसान को और भी ज़्यादा सैटन को और भी ज़्यादा मैडर और बिटर बना दिया, क्योंकि उसकी एक सोच थी बोथ ऑफ लॉस्ट हैप्पीनेस एंड लास्टिंग पेन. अब वो टॉर्मेंटेड पोजीशन में 9 दिन और 9 रातें वहाँ पे पड़ा रहा जहन्नुम में, विद द लॉस्ट ऑफ, मतलब एक सोच के साथ कि उसकी हैप्पीनेस लॉस्ट हो गई है, एंड लास्टिंग पेन जो है वो उसको टॉर्मेंट करती रही. राउंड ही थ्रोज हिज बेलफुल आईज, और उसकी जो जैसे कहना चाहिए बल्जिंग या बेलफुल आईज, एक सूजी हुई जो उसकी आंखें थी, दैट विटनेस ह्यूज अफ्लिक्शन एंड डिसमे, उसकी आंखें जो हैं, उसकी जो बेलफुल आईज थी वो जो है विटनेस थी उस ह्यूज अफ्लिक्शन और डिसमे का, जो कि उस सफरिंग का जो कि उसके साथ हो रही थी, मिक्स विद ऑब्ड्यूरेट प्राइड एंड स्टेडफास्ट हेट, जिसके अंदर ऑब्ड्यूरेट प्राइड भी था और स्टेडफास्ट हेट भी था, यानी कि वो जो है एक प्राइड और स्टेडफास्ट हेट के साथ उसकी आंखें सूजी हुई थी. एट वंस as far as angels can he views the dismal situation vast and wild, और वो जो है और भी ज़्यादा हेट्रेड फील कर रहा था जहाँ पे भी वो देखता था. एंजल्स कैन उसका जो व्यू था वो डिस्मल व्यू था, जो कि वेस्ट और वाइल्ड था. आ डंकियन हॉरिबल ऑन ऑल साइड राउंड्स एज वन ग्रेट फर्नेस फ्लेम गेट फ्रॉम दोज फ्लेम, और वो जो है एक डिस्मल सिचुएशन में था जो कि वेस्ट और वाइल्ड थी,